9th Sanskrit class, chapter 4, Valpi Vidya Sthanam, means Valpi the place of learning. So student, यहाँ पर ये चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। In ancient India, education was widespread and prevalent. In ancient Greater India, there were great centers of learning in many big cities where scholars from different parts of the world studied. One such center of learning was in Gujarat. In this lesson, an introduction is given of that center. Mainly, this lesson has been written in such a way that gives an idea of the teaching learning method of such centers. As the content of this lesson deals with the past, an attempt has been made to teach the use of the past tense. In the sentences here, the language of this lesson is simple. And you can also learn the forms of nouns as well as the formations of compound words along with verb forms. So student, यहाँ पर ये जो लेसन दिया गया है वो प्राचीन समय में जो भारत देश में विद्या का बहुत ही ज्यादा प्रचार होता था, यानी कि एजुकेशन, हम जो आप लोग अभी पढ़ाई करते हो, एजुकेशन प्राप्त करते हो, बराबर, ऐसे भी प्राचीन समय में चलता था। लेकिन कैसे चलता था, कैसे सब विद्या का ग्रहण करते थे, अर्चन करते थे, वो कैसे अचीव करते थे, वो यहाँ पर दिया गया है इस चैप्टर में। उसके बारे में आज हमको सबको पढ़ना है। तो प्राचीन समय में भारत देश में विद्या का बहुत ही ज्यादा प्रचार होता था। भारत के बड़े महानगरों यानी बड़ी बड़ी सिटियों, बड़े विद्या स्थानक हुआ करते थे। उसमें से बाहर प्रदेश के देश विदेश के स्टूडेंट वहां पर आकर क्या करते थे, अभ्यास करते थे। ऐसा ही एक प्रचलित विश्वविद्यालय हमारे गुजरात प्रदेश में भी था। यह लेसन में उस विद्यापीठ के बारे में हमको जानकारी दी गई है जो हमको आज पढ़नी है। ऐसे विश्वविद्यालय में कैसे स्टूडेंट स्टडी करते थे, यानी वहां पर वो कैसे अध्ययन करते थे, कैसे विद्या का जो ज्ञान प्राप्त करते थे, वह हमको इस लेसन में पूरी जानकारी दी गई है। वह स्टूडेंट उनको जानने के हेतु से यह पूरा लेसन तैयार किया गया है कि पहले के समय में जो स्टूडेंट थे वह कैसे अध्ययन अभ्यास करते थे, वो आज के स्टूडेंट उनको समझ में आए कि पहले कैसे विद्या का ग्रहण किया जाता था और आज के दौर में कितना बदलाव है। ये सब जानने के हेतु से ये पूरा लेसन चैप्टर तैयार किया गया है। ये पूरे जो लेसन है उसका विषय वस्तु भूतकाल लक्षी होने के कारण यहाँ पे हस्त्यन भूतकाल क्रियापद का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। इसके साथ में नामपद और समास का भी प्रयोग किया गया है। सो स्टूडेंट, हम अभी ये चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। संप्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति, यानी कि आज के दौर में विविध विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। आज के समय में आप एजुकेशन में देखो तो कितनी सारी यूनिवर्सिटियां, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई गई है और चल भी रही है अभी इस समय में, बराबर। वैसे ही पुराने समय में जो ज्यादातर फेमस थी एजुकेशन में जो विद्यापीठ, वो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर में, तो हमको ये पढ़ना है। वैसे ही तेषु केचन एतादृशाः सन्ति यत्र अध्ययनार्थ प्रवेशम प्राप्य छात्रः स्वात्मानहं धन्यम मन्यते। उसमें से ज्यादातर जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेके स्टूडेंट खुद को बहुत भाग्यशाली समझते थे। जैसे ही पुराने समय में जो फेमस विद्यापीठ थी उसमें अगर किसी को एडमिशन मिल जाता तो वो जो स्टूडेंट होते वो खुद को ज्यादा भाग्यशाली समझते थे, क्योंकि आज के दौर में भी ऐसा ही होता है कि कोई कोई ज्यादातर फेमस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है तो वो खुद को नसीब वाला समझते हैं, भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे ही पुराने समय में ये जो वल्लभी विद्यापीठ थी उसमें अगर किसी को एडमिशन मिल जाता, प्रवेश मिल जाता, तो वो खुद को भाग्यशाली, खुद को धन्य समझते थे। एवमेव
पुराकालेऽपि अस्माकं भारतदेशे एतादृशाः बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। ऐसे ही पुराने समय में हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। वहां पर दूर के प्रदेश से लोग विद्या ग्रहण करने हेतु प्रवेश लेते थे। तत्र विद्याध्ययनाय दूरात् देशात् समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्राः स्वात्मानं धन्यं मन्यते स्म। यानी कि ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय में दूर के प्रदेश से लोग आते थे विद्या ग्रहण करने हेतु, उसमें प्रवेश लेते थे। ईशु एकतम वल्लभी विश्वविद्यालय। वैसे ही उस टाइम में सबसे ज्यादा और फेमस विख्यात वल्लभी विद्यालय था, वल्लभी विद्यापीठ था उस टाइम, जो प्राचीन समय में ज्यादातर फेमस ये वल्लभी विश्वविद्यालय थी। मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत् तथैव अत्र गुर्जर प्रदेश वल्लभी आसीत्। जैसे मगध राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय था, उस टाइम में मगध राज्य था उसमें भी नालंदा विश्वविद्यालय था, वो भी ज्यादा फेमस था। वैसे ही गुजरात में यह वल्लभी विद्यालय था, वह भी फेमस था। अत्रापि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म। यहाँ पर भी दूर के प्रदेश से लोग अध्ययन के लिए आते थे। अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जर प्रदेश वर्तमाने भावनगरे जनपदम वल्लभी नामकम यदेकम उपनगरम वर्तते। तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्। जैसे ही गुजरात में यह वल्लभी विद्यालय था, यहाँ पर भी दूर के प्रदेश से यानी दूर देश विदेश से स्टूडेंट अध्ययन करने के लिए आते थे। आज के समय में गुजरात में भावनगर सिटी में वल्लभी नाम का जो एक स्थल है, वहां पर यह प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था। वस्तुतस्तु इदम उपनगरम प्राचीन कालादेव अध्यापनस्य केंद्रमासीत्। ऐसे तो प्राचीन समय से ही यह प्लेस यानी कि यह जो स्थल था अध्ययन और अध्यापन का केंद्र था। पूर्वमत्र अष्टादश विद्यायाः पठनं पाठनं च भवति स्म। पहले के समय में यहाँ पर 18 विद्याओं का पठन पाठन होता था। यानी यहाँ पर अभी आप लोग जो स्टडी करते हो अलग अलग सब्जेक्ट की, वैसे ही पहले के समय में भी अलग अलग विद्या, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखो 18 विद्याओं का पठन पाठन यहाँ होता था। एतासु विद्यासु चत्वारो वेदाः षटः वेदाद्गानि पुराणम् न्यायः मीमांसा स्मृतिः आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अथर्ववेदाः चत्वारः उपवेदाः च समाविष्टा सन्ति। ये जो 18 विद्याओं का पठन पाठन होता था, इसमें कौन कौन सी विद्याएं थी जो यहाँ पर दी गई है, जैसे कि 4 वेद 6 वेदांग पुराण न्याय शास्त्र मीमांसा दर्शन स्मृति ग्रंथ आयुर्वेद धनुर्वेद संगीत शास्त्र अथर्ववेद और 4 उपवेदों का भी समावेश इसमें किया गया था। तत्र बौद्ध दर्शन्यस्य जैन दर्शन्यस्य च इदम केंद्रम सज्जातम। बाद में बौद्ध तत्व ज्ञान का और जैन तत्व दर्शन का यहाँ पर केंद्र हुआ। कि पहले जो था वो ये सारी विद्याओं का वहाँ पर पठन पाठन होता था, लेकिन बाद में उस केंद्र जो था वो चेंज हो गया, उसमें बौद्ध धर्म और जैन तत्व दर्शन का केंद्र बना दिया गया वहाँ पर। ख्रीस्तस्य चतुर्थ्या शताब्द्या ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंदस्वामी सज्जातः। ईस्वी सन 4वीं सदी में ऋग्वेद में भाष्यकार स्कंद स्वामी हो गए, जो यहाँ पर रहते थे। वहाँ पर सह अत्रैव अवशतः एतत् सूचयति यत् गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययनम् अपि प्रचलित स्म। यह बात से हमको लगता है कि वहाँ पर गुप्त वंश के समय में वेदों का भी अध्ययन होता था। ख्रीस्तस्य